Good morning, students. Welcome back to Hindi online class once again. I hope you all are fine. आज हम मनुष्यता नामक कविता की अंतिम 12 पंक्तियां पढ़ेंगे. Open your text books. मनुष्य मात्र बिंदु है, यही बड़ा विवेक है. पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है. फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है. अनर्थ है कि बिंदु ही न बिंदु की व्यदाहरे. वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष गेलते हुए, विपत्ति विघ्न हो पड़े उन्हें ढकेलते हुए. घड़े न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी. अदर्क एक पंथ की सदर्क पंथ होम सभी. तभी समर्थ भाव है कि तारदा हुआ तरी. वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. बिंदु रिश्तेदार, रिलेटिव्स. स्वयंभू परमात्मा. अनर्थ बुरा. व्यथा करे कष्ट दूर करे. अभीष्ट इच्छित. विघ्न बाधा. तरे पार हो. सतर्क पंथ सावधान यात्री. लिसन हियर. मनुष्य मात्र बिंदु है, यही बड़ा विवेक है. पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है. बिंदु रिलेटिव्स, रिश्तेदार. स्वयंभू परमात्मा. फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है. अनर्थ है कि बिंदु ही न बिंदु की विदाहरे. वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. कवि इन पंक्तियों द्वारा कहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान है. हम सब एक ईश्वर की संतान है. अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरों के भाई बंधु है. बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्यों के कर्म भले ही अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है. कवि कहते हैं कि यदि बाह्य के दुख और कष्टों का नाश नहीं करेंगे तो उसका जीना व्यथा व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है. In these lines, narrator says that we all are son and daughter of God. That's why we say we all are brothers. We always lived for others' happiness. Next stanza. चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष गेलते हुए, विपत्ति विघ्न हो पड़े उन्हें ढकेलते हुए. अभीष्ट मीन्स इच्छित. विघ्न मीन्स ऑब्स्टिकल्स. घड़े न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी. अदर्क एक पंथ की सदर्क पंथ हो सभी. तभी समर्थ भाव है कि तारदा हुआ तरे. वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. इन पंक्तियों द्वारा कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों से हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे, तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी. जीवन में जिस भी मार्ग पर चलने चाहते हो, हंसी खुशी से चलते चलो. रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ. हमारे रास्ते में अनेक कष्टों होते हुए भी उन कष्टों से सहन करके अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए. कवि कहते हैं कि
मनुष्य मनुष्य में वर्ग जाति रंग रूप प्रांत प्रदेश आदि के अंदर ना बढ़े। सच्चा मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो अपने से पहले दूसरों के कष्टों की चिंता करते हैं। अपने सच्चा मनुष्य कैसा है? सच्चा मनुष्य अपने कष्टों से, अपने दुखों से पहले दूसरों के कष्टों से चिंता करते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के लिए, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ अर्पण करते हैं, औरों के लिए काम आए। In our life, we will face so many struggles and problems. We will overcome these problems, overcome these struggles with our smile and unity. We want to live without caring our caste, religion and color. We should always live as unity. A good person always live and die for others. ओके स्टूडेंट्स, श्री मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध कविता मनुष्यदा हमने पढ़ा। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलते हैं? इस कविता पढ़ने से हमें ये संदेश मिलते हैं कि हमें सदैव दूसरों के लिए मदद करना चाहिए। दूसरों के लिए मदद मीन्स हेल्प, दूसरों के लिए मदद करना, सहायता करना चाहिए। इस पाठ में मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्यता के बारे में वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति में सहानुभूति, करुणा, अहिंसा, सद्भाव, परोपकार की भावना आदि निर्भर होते हैं, उस व्यक्ति अच्छे इंसान होते हैं। उस व्यक्ति में मनुष्यता प्रकट हो जाती है। इसलिए हम सदैव परोपकार करना चाहिए। हम दूसरों के लिए अपना सर्वस्व, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करना चाहिए। ये कविता हमें ये सिद्धांत पढ़ाती है। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आंसर। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। कवि कहते हैं कि हमें अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के काम को सर्वोपरि मानता है। हमें उदार हृदय बनाना चाहिए। वह दुखियों, वंचितों आदि बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार हो। अभिमान, लालच और अधीरता का त्याग करे। Listen here. What message narrator tries to convey through poem named Manushyada? Message means sandesh. Answer. Through this poem, poet tries to convey us unity. Unity means ekata. Kindness. Kindness means sahanubhuti. Good character. Helping mentality. परोपकार की भावना. Narrator always says we want to always live for others. A good person is ready to die, live and die for others. Okay students, your notes and test paper attached with this video. All of you study very well. Dhanyavad.